क्योंकि पता है लास्ट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों के साथ आता है ना, वो यही आता है कि अभी बोर्ड्स पे ध्यान दे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे, जिसमें सारे बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि बोर्ड्स पकड़ लो, कॉम्पिटेटिव के लिए ड्रॉप ले लेंगे। और ये ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, अगर आप इस प्लान के साथ एकदम जेन्युइनली और डिसिप्लिन वाइज चलोगे तो। आज मैं तुम सभी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए लेके आऊं एक प्रॉपर रोड मैप, जो कि तुम इस पूरे साल अगर फॉलो कर लेते हो तो यू विल डेफिनेटली स्कोर अबव 98%, और इसकी गारंटी मैं लेता हूं। बस जिस तरीके से मैं चीजों को बता रहा हूं उससे स्टिक रहना, और अगर रह जाओगे तो वो कोई नहीं रोक सकता। देखो यार, सबसे पहले तो क्लास 11 तुमने बर्बाद कर दिया। क्लास 11 में जो भी हुआ वो सबको भूल के अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है कि अगर तुमने क्लास 11 बर्बाद कर दिया तो अब क्या कर सकते हो। उस वीडियो को जरूर जाके चेकआउट करना, उसमें क्लास 12 के काफी बच्चे के टिप्स मिल जाएंगे तुमको कमेंट में कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट। आप उनके एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीख सकते हो। तो आ जाते हैं यार सीधा हम लोग रोड मैप में। यहां पर मैं तुम्हारे सामने एक रोड मैप रख रहा हूं, जिसमें कि अगर क्लास 12 में हम लोग अपने दो ब्रांचेस की बात करें, प्रायोरिटी की बात करें, तो दो प्रायोरिटीज आ जाती है। एक तो आ जाता है बोर्ड्स का, एक आ जाता है जेई और नीट का। देखो यार, ऑनेस्टली मैं एक चीज कहता हूं, काफ़ी बच्चे हैं, मतलब मैंने ऐसा देखा है कि 95% है जो कि जेई नीट या फिर अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। मैंने उनमें से 95 ऐसे % बच्चे देखे हैं जो कि इस चीज़ को तो भूल ही जाते हैं कि उनको बोर्ड्स भी देना है। देखो, बुरा नहीं मानना, बट मैंने बहुत सारे ऐसे हज़ारों लाखों केसेस देख लिए इन 3-4 साल में, जब से मैं यूट्यूब पे हूँ। यार अराउंड मैंने देखा है कि 60% ऐसे बच्चे हैं जो कि इन एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के बाद बोर्ड में एक सिंपल सा 75% नहीं ला पा रहे हैं। ये बात अगर तुम लोगों को नहीं यकीन है तो तुम सिर्फ थोड़े बैक में जाके कुछ ऐसे वीडियो के कमेंट पढ़ लो जिसमें 75% क्राइटेरिया की बात हुई है, तुमको दिख जाएगा। क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 75% नहीं ला पा रहे हैं बोर्ड्स में, देयर इज अ डिफरेंस। क्योंकि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली क्या है ना, वहां पर आपको एमसीक्यू के लिए रेडी किया जाता है, वहां पर आपको क्वेश्चन को इजीली टैकल करना बताया जाता है, और बेसिकली वहां पर मेन प्रायोरिटी है सॉल्विंग की। ठीक है, यहां पर ना यार, यहां पर आपको कंसेप्चुअल आइडिया बहुत ज्यादा चाहिए। कंसेप्चुअल आइडिया कह लो, थ्योरेटिकल आइडिया कह लो, यह आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है इन द टर्म्स ऑफ बोर्ड। आपको आंसर लिखना आना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसकी आंसर मैं कैसे लिख पाऊं 200 वर्ड्स में। ये सब चीज आपको आनी चाहिए, जो कि आपको बोर्ड के लिए अलग से करनी पड़ जाती है अल्टीमेटली। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं कि अगर बोर्ड्स की बात करें तो इसका टारगेट है हमारा मार्च 2024 में होने वाला है ये, और जनवरी और मई के बीच में अटेम्प्ट्स होते रहेंगे, नीट होते रहेगा, ये सारा एग्जाम इस बीच में होते रहेगा। बट प्रायोरिटी क्या है ना, ये डिसाइड करने से पहले सबसे बड़ी बात है, मैं तो बोल रहा हूं अगर तुम्हारा ये भी एग्जाम्स है, तुम दिन के खाली 2 घंटे भी इधर दे दोगे ना स्पेसिफिकली, तो ये तो कवर अप होगा ही, ऑफकोर्स सेम सिलेबस है, बट साथ ही में तुम्हारा ये जो है ना, ये नहीं रुकेगा, और इसमें भी तुम मैक्सिमम परसेंटेज स्कोर कर रहे होगे। 2024 रोड मैप की अगर हम लोग बात करें यार, तो मैंने इसको 3 फेजेस में रखा है। ठीक है, मैं फेजेस में पढ़ने में ज्यादा मानता हूं, मैं शॉर्ट गोल्स से लॉन्ग गोल्स की तरफ जाने में ज्यादा मानता हूं। मैं एक चीज बताता हूं यार, फेज 1 तुम क्या रखो कि मई से सितंबर का, यानी मई से सितंबर में अगर हम लोग देखे जाए तो मई, जून, जुलाई, अगस्त पूरा ले लो। इसमें सितंबर आप इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, सेम गोज फॉर हियर। ठीक है, अगर आप इसमें सितंबर भी इंक्लूड कर लेते हो तो यू हैव ऑलमोस्ट 5 मंथ्स। समझ गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हैं। 5 महीने में यानी कि कम से कम 150+ डेज है तुम्हारे पास। तुमको क्या लगता है 150+ डेज में यू कांट कंप्लीट योर सिलेबस? यू कैन डेफिनेटली कंप्लीट योर सिलेबस। ऑन एन एवरेज 1 सब्जेक्ट है अराउंड 15 चैप्टर्स होंगे एक सब्जेक्ट में, और एक चैप्टर पे 10 दिन का भी तुमको टाइम मिल रहा है यार, और 10 दिन तो बहुत ज्यादा होता है। बोर्ड्स में मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर तुम्हें कवर अप करना है कोई एक टॉपिक बोर्ड्स लेवल पे, मैक्सिमम 4 से 5 दिन में यार वो 0 से 100 लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा विथ क्वेश्चंस, अगर चाहोगे तो। और यहां मैं तुम्हें उतने क्वेश्चन भी नहीं करने बोला, मैं तो बोल रहा हूं बस सिलेबस कंप्लीट रखो, थ्योरी क्लियर रखो, नोट्स वोट्स कैसे बनाने सब बताऊंगा। और जो भी 11 का बैकलॉग्स बन गया है उसको भी साथ में डेली आधे घंटे 1 घंटे पढ़ते चलो, ताकि वो तुम्हारे कंपिटेटिव एग्जाम के लिए फ्रेश हो जाए, और तुम्हारा इधर से बोर्ड वाला में भी जहां पर काम आएगा वो भी लॉजिकल हो जाए। ठीक है, फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा सितंबर टू नवंबर। मान लो तुम मई टू सितंबर में नहीं कर पाए, थोड़ा आगे बढ़ गए, तो इधर भी तुम आगे बढ़ सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम वैकेंट है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड और सिलेबस तुमने पढ़ रखा है। अब तुम क्या कर रहे होगे, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होगे और रिवीजन कर रहे होगे। वही थ्योरी की रिवीजन, एक चैप्टर की रिवीजन करने में डेली 1 घंटे जाएंगे मुश्किल से मुश्किल। किस दिन किसी चैप्टर का कर लिया, किस दिन किसी चैप्टर का कर लिया, और बस प्रैक्टिस क्वेश्चन बना लिए, क्वेश्चन बैंक उठा लिया, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन बना लिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना लिए ज्यादा। बहुत ईजी है ये काम करने, है ना। फेज 3 आपका स्टार्ट होगा नवंबर से फरवरी में, जिसमें कि आप सैंपल पेपर या फिर और कुछ काम कर रहे होगे, या फिर अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे। क्योंकि यार मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर आप स्पेशली ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हो ना,
आप ये टारगेट रखो कि नवंबर दिसंबर तक में आपका बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट हो, ताकि जब जनवरी टू मई वाला आपका पीक मंथ है, जहां पर आपके बाकी कंपिटेटिव एग्जाम्स होंगे, वहां पर आप उस तरफ अपना कंसंट्रेशन डाइवर्ट कर पाओ। क्योंकि पता है लास्ट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों के साथ आता है ना, वो यही आता है कि अभी बोर्ड्स पे ध्यान दे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे, जिसमें सारे बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि बोर्ड्स पकड़ लो, कॉम्पिटेटिव के लिए ड्रॉप ले लेंगे। और ये ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है एक्चुअली में, अगर आप इस प्लान के साथ एकदम जेन्युइनली और डिसिप्लिन वाइज चलोगे तो। अब देखो यार, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो 3 टूल्स रिक्वायर्ड है आपको पढ़ाई करने के लिए। 3 वो क्या टूल्स है? सबसे पहले तो बुक्स टू यूज। कौन से बुक से पढ़ना चाहिए? बुक से अगर मैं बोलूं यार किस बुक से पढ़ना चाहिए, तो आप एनसीईआरटी से पढ़ो, इसको प्रायोरिटी में रखो। मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे 2023 में जो हमारा बोर्ड्स हुआ उसके क्वेश्चंस देख लेना, आप 2019 देख लेना, 2018 देख लेना, और इसके बीच में सारे कोविड इफेक्टिव ईयर्स है तो उसमें कुछ और पैटर्न रहा तो उसको मत देखना, उसके अलावा आप सब देखना। अगर आप देखोगे ना तो इवन अ स्टूडेंट विच इज हु इज ओनली स्टडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी के थ्योरीज करता है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन बनाता है, एग्जांपल्स बनाता है, ही कैन इजीली स्कोर अबव 95 इन एवरी सब्जेक्ट, गारंटेड। तो एनसीईआरटी एक प्रायोरिटी पे रख लो, और एक कोई क्वेश्चन बैंक से स्टिक हो जाना, जो कि बढ़िया रहेगा, जेन्युइन रहेगा, मैं बता दूंगा आपको आगे चल के, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं, बात आती है कि भैया बोर्ड्स के लिए अलग से कोचिंग करें, या बोर्ड्स के लिए भी वही 1 लाख 2 लाख का कोचिंग में जाऊं, या भैया बोर्ड्स के लिए सेल्फ स्टडी कर लूं, क्या कर लूं समझ नहीं आता है। अब ऑफ कोर्स ये बात है, बोर्ड्स के लिए आपको लेक्चर्स और वीडियोस देखने लगते हैं, ठीक है। अब आप इसमें जाओगे तो 2 ऑप्शन है, या तो आप यूट्यूब से प्रॉपर्ली देख लो, या तो आप बैच कर लो, कोई लो कॉस्ट बैच खरीद लो, 2 ऑप्शन है। बट पता है मजा कब आता है? जब हम लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास कुछ कुछ अच्छे अच्छे नेम है। जैसे मैं अगर बात करूं तुमको बेसिकली 12th की और पीसीएम पीसीबी एज अ कैटेगरी की, केमिस्ट्री में भरत पंचाल सर टॉप ऑफ द लाइन टीचर, इंग्लिश में सिप्रा मैम देखोगे, फिजिकल एजुकेशन अगर ले रखा है तो जकी सौदागर देखोगे, एक राधिका क्लासेस करके चैनल है विशाल खट्टर सर का, उनको देखोगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जिसको तुम देखोगे, एक विशाल महाजन सर है, मैथ्स पढ़ाते हैं, फिर फिजिक्स में एक विनोद बहल सर है, फिर उसके बाद बायोलॉजी में निकिता शुक्ला मैम है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स तुमको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जेन्युइनली, जिनसे तुम पढ़ोगे। और अल्टीमेटली यही ऐसे टीचर्स हैं यार जो बोर्ड लेवल पे सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं। बट पता है अभी सबसे गजब बात क्या चल रही है? इन्हीं टीचर्स ने मिलकर ना एक बैच लॉन्च करा है, और वो बैच पता है कितने में लॉन्च करा? अगर मैं तुमको बताऊं, ये बैचेस इतने लो कॉस्ट में लॉन्च हुए ना, इतने लो कॉस्ट में, मतलब लिटरली 4000 5000 ऐसे ऐसे बैच भी लॉन्च करे हैं इन लोगों ने। और मैं आपको जेन्युइनली बता दूं कि अगर आपका पीसीबी है, फिजिकल एजुकेशन है और इंग्लिश है, ये तीनों चीज है, आप लोगों के लिए अशोका बैच लॉन्च किया गया है पीसीबी और फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिसमें इन्हीं टीचर्स जिनकी मैंने बात करी, जैसे भरत पंचाल सर, विनोद कुमार सर, शिप्रा मैम, जकी सौदागर और निकिता शुक्ला, यही सारे टीचर्स इन बैचेस में आपको पढ़ा रहे होंगे। और ये एक फुल लेंथ बैच है, काफी कम कॉस्टिंग की। इसके अलावा बता दूं, एक अशोका बैच आपका जो है वो पीसीएम, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश के भी लॉन्च हुआ है। यानी कि अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश ये 5 सब्जेक्ट है, या फिर इससे एक्स्ट्रा भी कुछ है, तब भी आप इसमें से पढ़ सकते हो। और इसमें भी आपको यार वही टीचर्स, यानी कि भरत पंचाल सर, शिप्रा मैम, विशाल महाजन सर फॉर मैथ्स, विनोद कुमार फॉर फिजिक्स और जकी सौदागर फॉर फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का तो देखा ही होगा यार, अगर फिजिकल एजुकेशन पढ़ने जाते हैं तो जकी सौदागर से पढ़ते हैं। और बता दूं एक और, कि अगर मान लो तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन नहीं है, कुछ और सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा, जैसे सीएस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस केस में भैया मैं ये वाला बैच तो नहीं लूंगा, ये वाला बैच तो नहीं लूंगा। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं, मैं पीसीएम प्लस ई बैच ले सकता हूं, जिसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश हो रहा होगा, जिसमें कि आपके विशाल खट्टर सर है, भरत पंचाल सर है, शिप्रा मैम है, और ऑन एजुकेटर्स ऑन डिमांड इसमें ऐड होते रहते हैं यार। अगर आपका कोई ख्वाहिश है कि ये टीचर से पढ़ना है, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये बैच तो मात्र 3999 में है, मतलब समझ रहे हो, पूरे साल की पढ़ाई दिसंबर 2023 तक तुम्हारा पूरा सिलेबस ये लोग कंप्लीट करा देंगे विथ टॉप लाइन क्वेश्चन, जिससे कि बेस्ट हो सकता है, डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी भी मिल जाएगी, और ये सब मात्र 3999 में। और अभी मैं तुमको स्पेशली बता दूं कि आप सभी कैफेपीडिया आर्मी के लिए एक सरप्राइज चल रहा है, वो ये है कि आपको 25% ऑफ मिल रहा है टिल अप्रैल 30 तक आपको 25% ऑफ मिल रहा है, जिसको कि अगर आप कोड यूज करते हो ना, PDNS10 हमारा और आपका कोड है यार कैफेपीडिया आर्मी का, तो आपको 25% ऑफ मिल रहा है ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। 25% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई, जिससे कि तुम लोग इतना ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हो। तो जाके इसका जरूर फायदा उठाना, और इन बैचेस में एनरोल करके अपनी पूरी की पूरी सिलेबस को डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी और बेस्ट क्वेश्चन के साथ क्लियर कर सकते हो। सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं तुम्हारे लिए, वहां से जाके अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, नहीं तो ऐप पे जाके गोल में जो भी तुम्हारा गोल है उसको सिलेक्ट करके वहां भी PDNS10 कोड यूज कर सकते हो, क्योंकि PDNS10 ना हर जगह चलता है। अब मैं बता देता हूं नोट्स वाली बात। जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था नोट्स, और थर्ड पॉइंट जो था हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो था नोट्स। अब देखो मैं नोट्स में ना मैं बहुत ही ऑफेंडेड कह लो मेरे को हो जाता हूं, क्योंकि मैंने देखा यार यूट्यूब पे बहुत ज्यादा नोट्स बिक रहा है, ठीक है। हर यूट्यूबर, मतलब एक किसी एक को नहीं बोल रहा यार, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो नोट्स बना रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। ऑफकोर्स ये बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज मैं जेन्युइनली बताऊं, नोट्स का ना स्पेसिफिक मतलब ही यही होता है, मतलब मेरा ये ओपिनियन है, किसी और का दूसरा भी हो सकता है, नोट्स का मतलब ही होता है खुद से बनाना, ठीक है।
खुद से बनाने को ही नोट्स कहते हैं। अगर आप खुद से अपनी मेहनत करके नोट्स बनाते हो ना तो वही नोट्स कहलाता है। नोट्स का मतलब ही यार किसी चीज को नोट करना, और आप किसी और का अगर नोट्स उठा के पढ़ लेते हो ना तो उससे आप कोई टॉपर नहीं बन जाओगे। इट्स सिंपली लाइक रीडिंग अ बुक। बुक में भी वही चीजें लिखी हुई है, तुम चाहो तो बुक से भी पढ़ो या किसी और के नोट्स पढ़ो, बात बराबर है। नोट्स का मतलब वो होता ही नहीं है। नोट्स का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप उसको अपनी लैंग्वेज में उतारते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड एज नोट्स। अपनी नोट्स बनाने में क्या फायदा है कि उसमें तुम हिंदी वर्ड यूज कर सकते हो या फिर अपने लोकल लैंग्वेजेस में लिख सकते हो, उसमें तुम एब्रिविएशन बना सकते हो, शॉर्टकट्स बना सकते हो। इन सभी तरीके से तुम अपनी अगर नोट्स खुद की प्रिपेयर करते हो ना तो वो ज्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से। और उन नोट्स के बेसिस पे ना तुम ज्यादा स्कोर भी कर पाओगे, वो चीजें तुम्हारे अंदर मतलब अडेप्ट भी कर पाओगे, क्योंकि तुम जेन्युइन समझो ना, किसी और का नोट्स पढ़ रहे हैं इज इक्वल टू कोई बुक पढ़ रहे हैं, है ना। मैं बुक ही पढ़ रहा हूं ना, फिर तो मैं तो कोई किसी और का बुक उठा के पढ़ रहा हूं, दैट्स इट। तो यही चीज मैं कहता हूं कि नोट्स हमेशा सेल्फ प्रिपरेटरी बनाओ, अपने लैंग्वेज में बनाओ, पढ़ के बनाओ, जो टीचर से पढ़ रहे हो उनके वीडियोस देख के बनाओ। बहुत ईजी यार नोट्स बनाना। तो मेरे हिसाब से एक 11-12 के बच्चे को नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि तुम अब बच्चे नहीं रहे हो कि तुमको हर चीजें ऐसे थाल में परोस के दे देनी चाहिए। मेरे हिसाब से जब आप अपना थाल और अपना खाना खुद बनाना सीख जाओगे तो उसको आप खाना भी सीख जाओगे, पचाना भी सीख जाओगे और उससे एनर्जी लेना भी सीख जाओगे। रियलिटी यही है। तो यही चीज मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं कि रादर दैन, देखो ऑफकोर्स ये बात है, सारा कंटेंट फ्री है नोट्स का, बहुत सारे लोग फ्री में नोट्स दे रहे हैं, उसको ले लो। उसको अगर चाहिए, उससे अगर कुछ पॉइंट्स उठाना चाहते हो, लगता है कि इस नोट्स में ये पॉइंट अच्छे से लिखा हुआ है, इसका उठा लूंगा अपने नोट्स में डाल लूंगा, डाल लो। लेकिन एट द एंड जो नोट्स होना चाहिए वो तुम्हारी लिखावट में होना चाहिए और तुम्हारा होना चाहिए। हाँ, तुम किसी और के नोट्स उठा सकते हो, तुम किसी और के नोट्स पिक कर सकते हो, उससे कुछ पॉइंट्स उठा सकते हो, कुछ अच्छा चीज लगा, लॉजिकल लगा तो उसको उठा सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, है ना। ये सारी चीजें करने का, और जैसे मैंने बताया फेज में पढ़ाई करने का, इस फेज के साथ तुमको चलना है पूरे साल। मैं तुमको यार इस पूरे साल बैठ के गाइड कर रहा हूं। तुम्हारे एक जगह पे भी तुमको अगर दिक्कत आ रही होगी, आई विल बी देयर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना कि हाँ भैया रितु भैया हैं, साथ में चलेंगे, साथ में 12 फोड़ेंगे, क्योंकि इस साल भी भैया एंड मोमेंट पे आके बहुत सारे 12 वाले बच्चों की जान बचाइए। तो तुम्हारी तो भाई स्टार्टिंग से बचाएंगे हम लोग, है ना। और एक चीज बता देता हूं लास्ट में जाते जाते यार, ऑनेस्टली चैलेंजेस काफी फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। चैलेंजेस काफी फेस करने पड़ेंगे, और ये मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूं, जेन्युइनली मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार जेन्युइन क्या होता है ना कि क्लास 12 को लेकर ना लोग बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, एक चीज तुम लोग एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना। 2 साल की मेहनत, जिंदगी भर का आराम, या 2 साल की मस्ती और जिंदगी भर, कहते हैं ना कि वही सफर करना पड़ेगा। जो बच्चा 11-12 में मेहनत कर लेता है ना, वो अल्टीमेटली 12th के बाद उसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, एक अच्छा करियर मिल जाता है, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज है तो जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा, करियर मिल जाता है। बहुत बच्चे होते हैं जो 11-12 में मेहनत नहीं करते हैं, अल्टीमेटली वो एक खराब कॉलेज में जाते हैं, और खराब कॉलेज में जाने के बाद क्या होता है जनरली कि वो भले ही अपने स्किल के बेसिस पे उस अच्छे कॉलेज वाले को पीछे कर सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम। कहीं ना कहीं आप उनसे 1 साल पीछे रह जाओगे फॉर अ लॉन्गर रन। हाँ, बाद में जाके आप उनको सरपास कर सकते हो, बट फॉर अ लॉन्गर रन। अगर जॉब आपका पर्सपेक्टिव, अगर आप बिजनेस वगैरह करना चाहते हो तो स्टडी का तो उसमें एक छोटा सा रोल है कि हाँ आप बेसिक चीजें सीख जाते हो जो कि आपको रियल लाइफ में एप्लीकेबल है। बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, 12th को सीरियस लेना, इसमें बहुत चैलेंजेस आएंगे। एंड एक चीज गारंटेड बता देता हूं, अगर इस चक्कर में हो ना कि लास्ट में 3 महीने उठ के बोर्ड्स पढ़ेंगे, कुछ मत करना, मेरे ही चैनल पे जाना और जो लास्ट में स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है उसमें जाके देखना कितने बच्चे कमेंट में रोते हैं। सब रो रहे हैं, भैया मैंने कुछ नहीं किया, क्या करूं बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं क्या करूं। ये भड़ा पड़ेगा तुमको, कमेंट मिलेगा। और अगर तुमको भी वही बनना है कि यही कमेंट्स तुमको करने हैं, तो फिर तो भैया हम वैसे वीडियोस बनाएंगे ही, आप देखोगे ही। बट मेरा जेन्युइन ओपिनियन रहेगा यार कि इट्स बेटर टू लर्न इन एडवांस दैन टू लर्न जब काफ़ी लेट हो जाए। बस इतना ही कहूँगा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको आज के वीडियो में दे दी है जो कि सफिशिएंट है। जो भी एक्स्ट्रा लगेगा हम लोग आगे आने वाली वीडियो में दे रहे होंगे। और हाँ, चैनल का बेल आइकन दबा देना जरूर से, ताकि तुमको सारी नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।